बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब अगला अध्याय आरंभ करने से पहले यदि आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगला अध्याय आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के प्रेमियों, आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में लेकर चलेंगे। ये कहानी है देवों और दानवों के उस महान संघर्ष की, जिसका केंद्र था दानवराज जलंधर का अदम्य शौर्य और अहंकार। हमारी कहानी शुरू होती है दानवों के सम्राट जलंधर की सभा से। एक समय की बात है, महान दानव जलंधर अपनी पत्नी और समस्त असुरों के साथ एक विशाल सभा में विराजमान थे। वे बलशाली थे और असुरों द्वारा पूजित भी। तभी उस सभा में परम यशस्वी श्री शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ, जिनके तेज से मानो सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। अपने गुरु को आता देख सागर पुत्र जलंधर समस्त असुरों सहित तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने बड़े आदर और सम्मान से गुरुदेव को प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया और अपने आसन पर बैठ गए। जब सभी दैत्य शांत होकर बैठ गए, तब जलंधर ने अत्यंत विनम्रता से अपने गुरु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। जलंधर ने पूछा, हे गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें ये रहस्य बताएं। जलंधर के इस प्रश्न पर शुक्राचार्य जी ने उन्हें संक्षेप में समुद्र मंथन की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा और उससे अमृत निकला। जब अमृत निकला तो विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु के तेजस्वी पौत्र राहु ने धोखे से एक देवता का रूप धारण किया और अमृत पीने लगा। देवों के पक्षपाती भगवान विष्णु ने इस छल को देखकर तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट डाला। जैसे ही जलंधर ने ये सुना, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसका मन अत्यंत आक्रोश से भर गया। वो समझ गया कि देवताओं के पक्ष में भगवान विष्णु ने अन्याय किया है। क्रोधित जलंधर ने तुरंत अपने सबसे चतुर दूत धूसमर को बुलाया। उसने धूसमर को पूरी घटना सुनाई और आदेश दिया, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी जाओ और इंद्र को मेरा संदेश दो। इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धूसमर तुरंत इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र को चुनौती दी। हे देवताओं के निवास, तुम लोगों ने समुद्र को क्यों मथा? तुमने मेरे पिता के सभी रत्न छीन लिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सभी रत्न और देवताओं को मेरे पास मेरी शरण में ले आओ, अन्यथा मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने जब ये धमकी सुनी तो वे आश्चर्यचकित भी हुए और उन्होंने पलटकर उत्तर दिया। उन्होंने जलंधर के दूत को याद दिलाया कि जलंधर के पिता ने एक समय मेरे भय से सभी पर्वतों को अपनी शरण दी थी और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी, इसलिए मैंने उनसे रत्न छीन लिए। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता। मैं भी सत्य कह रहा हूँ। दूत ने वापस आकर ये सब जलंधर को बताया। सुनते ही वो दैत्य मारे क्रोध के अपने होंठ काटने लगा। उसने तुरंत देवताओं के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। करोड़ों दैत्य पाताल और सभी दिशाओं से आकर जलंधर की सेना में शामिल हो गए। महान सेनापतियों शुभ और निशुंभ को साथ लेकर जलंधर ने इंद्र के नंदनवन में भीषण युद्ध छेड़ दिया। युद्ध भयंकर था। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृत सैनिकों को फिर से जीवित कर रहे थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से दानवों को जीवित करते। देवताओं के गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से विशेष औषधियां लाकर देवताओं को जीवन देते। जब जलंधर के हाथों से मरे हुए देवता फिर से युद्ध भूमि में खड़े होने लगे तो जलंधर को इस बात पर बड़ा क्रोध आया। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुवर, मेरी हाथ से मारे हुए देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? ये संजीवनी विद्या तो आपके पास है, फिर ये क्या रहस्य है? शुक्राचार्य जी ने तब बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरी पर्वत से औषधियां लाने की बात बता दी। शुक्राचार्य जी ने क्रोधित जलंधर को एक चुनौती दी। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य जलंधर से कहा, तुम मुझ पर क्यों क्रोधित होते हो? यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता सिद्ध हो जाएगी। यह सुनते ही जलंधर तुरंत उस द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंच गया। अपने भीतर भगवान शंकर का महान तेज समाये हुए उसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से उस विशाल पर्वत को जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह करना जलंधर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।
इधर जब देवगुरु बृहस्पति फिर से औषधियां लेने के लिए द्रोणागिरी पहुंचे तो उन्हें वहां पर्वत की जगह एक सूना मैदान मिला। वे डर गए और तुरंत देवताओं के पास आए। बृहस्पति ने देवताओं से कहा, देवगण, अब युद्ध रोक दो। अब आप जलंधर को नहीं हरा सकेंगे। यह सब इंद्र ने जो पहले भगवान शंकर का अपमान किया था उसी का फल है। यह सुनकर देवताओं ने विजय की आशा छोड़ दी। वे अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधु पुत्र जलंधर निर्भय होकर देवताओं की राजधानी अमरावती में प्रवेश कर गया। इंद्र सहित सभी देवताओं को हार मानकर गुफाओं में शरण लेनी पड़ी। इस तरह जलंधर का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। तो देखा आपने कैसे एक अहंकार और क्रोध ने जलंधर को अजेय बना दिया। लेकिन क्या उसकी यह विजय स्थायी रही? यह जानने के लिए हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।